देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें क्या कहता है? देखो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ के आते हो 10th क्लास में। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें क्या कहता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जितना भी मोमेंटम लगता है वो कंजर्व रहता है। मतलब इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। कि दो बॉडी के कोलाइड होने से पहले जितना मोमेंटम था, कोलाइड होने के बाद भी उन दोनों बॉडी का मोमेंटम क्या रहेगा? सेम रहेगा। उसको बोल देंगे हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसको बोल देंगे क्या? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसके लिए देखो हम प्रूव करेंगे कैसे। देखो मेरे पास दो बॉडी है, बॉडी ए, बॉडी बी। ये दोनों बॉडी आपस में कोलाइड नहीं हुई, आपस में कोलाइड नहीं हुई। पहली बॉडी का मोमेंटम मैंने क्या मान लिया? P ऑफ ए। दूसरी बॉडी का मोमेंटम मैंने एज्यूम किया क्या? P ऑफ। जो मेरे पास ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है मेरे पास बिफोर कोलिजन। जो वो सिचुएशन थी हमारे पास, वो सिचुएशन कब की थी? बिफोर कोलिजन, जब दो बॉडी आपस में क्या नहीं हुई थी? कोलाइड नहीं हुई। आफ्टर सम टाइम दोनों बॉडी आपस में क्या होगी? कोलाइड। दोनों बॉडी आपस में क्या होगी? कोलाइड। ए बॉडी ने बी बॉडी के ऊपर क्या लगा दी? फोर्स। और बी बॉडी ने ए बॉडी के ऊपर क्या लगा दी? बट दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। ये सिचुएशन थी मेरे पास ड्यूरिंग कोलिजन। अब जैसे ही दोनों बॉडी आपस में कोलाइड हुई तो आफ्टर कोलिजन बोथ द बॉडी विल बी सेपरेटेड। कोलिजन के बाद ये दोनों बॉडी सेपरेट होगी। कोलिजन के बाद जो दोनों बॉडी हैं ये क्या होगी? सेपरेट। तो बॉडी ए का मोमेंटम कितना आ गया? P ऑफ ए। और बॉडी बी का मोमेंटम क्या आ गया? P ऑफ। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में देखो बेटा हम क्या प्रूव करेंगे कि जितना मोमेंटम टकराने से पहले था, अगर उतना ही मोमेंटम मेरा टकराने के बाद आ गया तो इसका मतलब पूरी जर्नी में मेरा मोमेंटम क्या रहा है? कंजर्व। एनर्जी का क्या नहीं हुआ? लॉस नहीं हुआ। जितना मोमेंटम था उतना ही रह गया। क्लियर है? अब देखो यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर बॉडी ए, यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर बॉडी ए बॉडी के लिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज करो। वो क्या होता है? एफ ए बी। ए ने बी के ऊपर कितना फोर्स लगाया? ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कि कितना उसका मोमेंटम क्या हुआ है? चेंज हुआ है। तो मैंने ये मान लिया पी ए डैश माइनस कि पहले फाइनल ये था, पहले ये था, तो चेंज कितना होगा? फाइनल में से इनिशियल को क्या कर देंगे? माइनस। यही होता है ना, चेंज निकालते हो। चेंज कैसे निकालोगे आप? फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को क्या कर देंगे? माइनस। ये किसके रिस्पेक्ट में चेंज हुआ है? टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में चेंज हुआ है? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो T2 माइनस T1। पहले टाइम T1 था और फाइनल टाइम क्या था? T2।
ये टर्म उस साइड जाके किस में आ जाएगी, मल्टीप्लाई में। तो एफ ऑफ ए बी, चेंज इन टाइम को मैं डेल्टा से भी लिख सकता हूं, डेल्टा टी। डेल्टा टी का भी मतलब क्या होता है, चेंज इन टाइम। किसी भी चीज के चेंज को हम किससे डिनोट करते हैं, हमेशा डेल्टा से या डी से, डीवी से। देखो जैसे मैंने लिखा था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डीवी बाय डीटी, कि या तो डी से लिखते हैं हम या उसको किससे लिखते हैं, डेल्टा से। तो एफ ए बी इंटू डेल्टा बी पी ए डैश माइनस पी ओ, इसको मैंने एज्यूम किया मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। फॉर बॉडी बी, बॉडी बी के लिए न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करो। बॉडी बी ने फोर्स लगाया, किस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, ए बॉडी के। एफ बी ए की बॉडी बी ने फोर्स अप्लाई किया है, किस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया है, मेरा ए बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया है। तो पी बी डैश माइनस पी बी, टाइम के रिस्पेक्ट में T2 माइनस। तो एफ बी ए किसके इक्वल आ गया हमारा, इनटू ये टर्म उस साइड जाके क्या हो जाएगी, डेल्टा टी इज इक्वल टू पी बी डैश माइनस। इसको मैंने एज्यूम किया क्या, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिलेगा, देखो ऐड करो। एडिंग इक्वेशन एफ बी ए प्लस एफ ए बी इज इक्वल टू पी ए डैश माइनस पी बी, पी ए डैश माइनस पी ए प्लस पी बी डैश माइनस। अब देखो जब ये दोनों बॉडी आपस में कोलाइड हुई हैं, टकराई हैं, तो दोनों बॉडी ने एक दूसरे पे इक्वल और अपोजिट क्या लगाया होगा, फोर्स अप्लाई किया होगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एफ बी ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ए बी। जो एफ बी ए है वो किसके इक्वल होगा, मेरा नेगेटिव ऑफ एफ ए बी। तो एफ बी ए की जगह अगर मैं नेगेटिव एफ ए बी लिख दूंगा, एक प्लस का एक माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। नेट फोर्स कितना आ गया, 0 इक्वल्स टू पी ए डैश माइनस पी ए प्लस पी बी डैश माइनस पी बी। क्लियर। तो पी ए डैश प्लस पी बी डैश इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये टकराने के बाद का मोमेंटम था, ये टकराने से पहले का मोमेंटम था। सो टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टकराने से पहले का जितना मोमेंटम था और टकराने के बाद का जो मोमेंटम था वो दोनों का क्या आ गया, इक्वल। क्लियर है। इसको ए डैश बी डैश अज्यूम कर लो, बात में अलग करने के लिए, नोटेशन अलग करने के लिए। समझ आ गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम हमारा कंजर्व कैसे रहता है। जैसे एनर्जी का था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वही मोमेंटम का है कि जब कोई भी दो बॉडी आपस में टकराएंगी तो बॉडी का आपस में टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम हमेशा क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास, व्हाट इज इंपल्स, स्टेट एंड प्रूव इंपल्स मोमेंटम थ्योरम।
देखो जब मैं बहुत थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करूं किसी स्मॉल टाइम के लिए, तो वो फोर्स हम एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते। तो उस केस में जो हम मेजरमेंट करते हैं, वो मेजरमेंट करते हैं इम्पल्स की। किसकी मेजरमेंट करते हैं? इम्पल्स की। इम्पल्स ऑफ ए बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम, कि जो हमने फोर्स अप्लाई की है स्मॉल टाइम के लिए, उन दोनों की प्रोडक्ट को हम क्या बोल देंगे? इम्पल्स। क्लियर है? इम्पल्स को हम डिनोट करते हैं जेपी। ये होता है फोर्स इनटू टाइम, एफ इनटू डेल्टा टी। ए स्मॉल फोर्स फॉर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, या ए लार्ज फोर्स फॉर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज इम्पल्स। It is basically product of force into time. Impulse is a vector quantity. Impulse कैसी क्वांटिटी होगी मेरे पास? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, और टाइम स्केलर है, तो वेक्टर की स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वांटिटी कैसी रहेगी? वेक्टर। अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स की एसआई यूनिट होगी न्यूटन सेकेंड, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारे पास? न्यूटन, और टाइम की यूनिट क्या होती है हमारे पास? सेकेंड। तो इस केस में जो मेरे पास इम्पल्स की यूनिट होगी, इम्पल्स की यूनिट होगी हमारे पास न्यूटन सेकेंड रखवाओगे।